हम लोग जो भी आज काम कर रहे हैं वो काम के पीछे का उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य क्या है, मैं ये रोज सुबह क्यों उठता हूँ, मेरे उठने का रीजन क्या है। और उठने का रीजन हमें पर्पस देता है। तो टू एम्पावर एंड सिक्योर 1 लाख फैमिलीज टू एंजॉय देयर हेल्थ एंड वेल्थ। तो ये दोनों को काम करने के लिए तो मुझे प्रेरणा यहाँ से मिलती है। लोग मुझे पूछते हैं, दीपक आप मोटिवेटेड कैसे रहते हो, एवरी डे जो है इतने घंटे काम कैसे करते हो। कल हम लोग लगभग 12 घंटे बाहर था मैं। और 12 घंटे से मैं प्रेजेंटेशन ही कर रहा था। तो मैं लोगों को मिलता हूँ, प्रेजेंटेशन करता हूँ, वापिस सुबह में आज चालू हो गया। तो ये सारा चीज का एनर्जी कहाँ आता है माय डियर फ्रेंड, किसी को भी आप कोई भी अचीवर्स को देखेंगे जो कॉन्स्टेंटली काम करता है, उनको एनर्जी आता है उनके मिशन से। तो आप कौन से मिशन पे हो, और जैसे ही आप मिशन पे जुड़ जाते हो तभी क्या होते हैं, लोग भी जुड़ना उसके अंदर चालू कर देते हैं। तो मिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका उठने का कारण क्या है। आप उठ रहे हो क्योंकि आपको कुछ पैसा कमाना है, आपको कुछ जो है कि भाई अपना घर बनना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। वो आपको एनर्जी नहीं देगा, वो मार्केट के जो तकलीफें है वो आपको फेस करने का आपके अंदर जो जुनून आना चाहिए वो नहीं आएगा, आपको मिशन से आएगा। तो जब भी आप बोलते हो 1 लाख फैमिली को मुझे हेल्दी एंड वेल्दी करना है, तो एनर्जी वहां से आता है, और वही चक्कर में आप हेल्दी एंड वेल्दी बन जाते हो। माय डियर फ्रेंड, तो हम लोग अभी जो है सेशन बाय सेशन एक हम लोग बात कर रहे हैं एक लॉ के ऊपर, और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और उसमें अंदर हम लोग ने उसका पहले ये प्रीफेस देखा, उसके अंदर हम लोग ने उसके ऊपर टिप्पणी देखा, उसके अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत सारी बातें हम लोग ने कर दी। और गौतम बुद्ध ने क्या कहा, बाद में नॉर्मन विंसल पिले ने क्या कहा, उसकी बुकों में क्या कहा, लॉ ऑफ सक्सेस में क्या कहा, ये सारी हम लोग ने बातें की। और हम लोग ने ये देखा लॉ ऑफ में कि हमें जो है विक्टिम मेंटालिटी में काम नहीं करना है, वहां से शिफ्ट होके हमें क्रिएटर मेंटालिटी पे जाना है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको क्या मदद करता है। देखो माय डियर फ्रेंड, जिंदगी हमें वो नहीं है जो हमें मिली है, जिंदगी वो है जो हम बनाते हैं। तो हम लोग कौन सी जिंदगी को बना रहे हैं। जिंदगी वो नहीं है जो हमें मिली है। तो जिंदगी वो नहीं होती जो मुझे मिली है, जिंदगी वो होती है जो हम बनाते हैं। तो ये लिख लो माय डियर फ्रेंड कहीं पे भी, और ये अपने माइंड में बार बार रिपीट करके उसको डाल दो कि जिंदगी वो नहीं जो मुझे मिली है, जिंदगी वो है जो हम बनाते हैं। और ये जब भी आप अपने आप को बोल रहे हो, तो आप विक्टिम मेंटालिटी से आप क्रिएटर मेंटालिटी पे आते हो। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे ये समझा जाए कि जो है कि मैं विक्टर मीन्स विक्टिम हूं। विक्टिम का मतलब क्या होता है, विक्टिम का मतलब ये होता है कि मेरे साथ कोई घटना घटी। तो यहाँ पे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जब भी मैं 96 में स्टडी कर रहा था और मैंने जब भी पहली बार पढ़ा था, वहां पे बहुत ब्यूटीफुल एक डिस्टिंक्शन दिया था जिसको बोलते हैं आपके मीन्स लाइफ में कोई भी घटना घटती है, राइट, और उसके बीच में, राइट, तो आपके लाइफ में कोई भी घटना घटी, उसके बीच में क्या होना चाहिए, पॉज होना चाहिए, इज इक्वल टू रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो सिचुएशन मेरे लाइफ में जो भी सिचुएशन आज है, पॉज, पॉज का मतलब ये है मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं थिंक कर रहा हूं, और बाद में मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। तो आदमी जो भी है कभी बनता है कि वो जब भी टूट जाता है तो कुछ भी क्रिएशन होने वाला नहीं है, लेकिन वो जुड़े रहता है, वो कोई भी सिचुएशन को फेस करने का जो है एक जज्बा रखता है, तभी क्या होता है, कुछ क्रिएशन होता है। तो ये जो क्रिएशन जो है हमारी लाइफ में मुझे करना है, तो मुझे विक्टिम मेंटालिटी से नहीं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्टिंक्शन है कि हमें विक्टिम मेंटालिटी से नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट प्रोसेस है, मुझे क्रिएटर मेंटालिटी से काम करना है। अभी क्वेश्चन ये आता है, मुझे क्रिएटर मेंटालिटी को यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसके अंदर एक मेरा जो मैं यूज करता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आस्क नाउ व्हाट। तो अभी समझो कि कोई क्लाइंट के पास में बैठा 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा, मैंने 2 बार 3 बार उसको प्रेजेंटेशन दिया, फिर भी वो हमारे साथ नेटवर्क में आने के लिए रेडी नहीं है।
तो अभी बोलो आप वहां से निकल के, अभी आपके हाथ में है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? आप हम लोग ने एक रूल को देखा कि हमारे थॉट्स जो है वो क्रिएशन का पावर रखते हैं। तो यहां से पूछो, आस्क नाउ व्हाट, अभी मुझे क्या करना है? तो आपका माइंड बोलेगा कि नाउ अभी मुझे दूसरे प्रेजेंटेशन पे जाना है, मुझे तीसरे प्रेजेंटेशन पे जाना है। तो मेरा एनर्जी जो है वो टॉप में रहना चाहिए। 1 to 10 में ऑलवेज चेक करो आपका एनर्जी कौन से लेवल पे है। बहुत ही ब्यूटीफुल पैरामीटर मैं यूज करता हूं कि मेरा 1 to 10 में मेरा एनर्जी कौन से पैरामीटर पे है। तो जो टॉप है, तो मेरा एनर्जी टॉप 10 में है, टॉप 10। तो इसीलिए कई लोग टी शर्ट के पीछे 10 लिखते हैं। 10 का मतलब क्या है? 10 on 10। तो मैं 10 on 10 हूं, मैं एनर्जी के लेवल में क्या हूं? मैं 10 on 10 हूं। और जैसे ही आप दूसरे मीटिंग में गए हो और वहां पे 10 on 10 एनर्जी पे आपने काम करना चालू किया, आपने क्या पूछा अपने आप को? आस्क नाउ व्हाट। तो अभी क्या किया? घटना प्लस रिस्पॉन्स। आपके साथ कुछ घटा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव, मुझे चेक्स आ गए। अभी नाउ व्हाट? अभी मैं घर पे आके सो जाऊं कि मैं आगे का मेरे पास टाइम है, मैं क्रिएशन करूं। तो मैं विक्टिम नहीं हूं, मैं क्रिएटर हूं। तो अपने आप को जो माला हम लोग करते हैं ना, तो ये माला घुमाना चालू कर दो, आई एम अ क्रिएटर। आई एम अ क्रिएटर बोलो अपने आप को, यहाँ पे हाथ रख के दिल पे, आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ क्रिएटर। तो जैसे ही आप ये माला जपना चालू कर दोगे, आई एम अ क्रिएटर, मैं क्रिएटर हूं, मैं विक्टिम नहीं हूं, मैं क्रिएटर हूं, मैं विक्टिम नहीं हूं। तो जैसे ही आपने ये चालू कर दिया, आपके पास सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। तो सिचुएशन के ऊपर जैसे ही आपका कंट्रोल आता है, तो आपके एक्शन जो है आपके गोल के साथ अलाइन हो जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, कोई भी मीडियोकर, फेलियर या सक्सेसफुल लोगों में फर्क क्या है? वो अपने आप को पूछते हैं, आस्क नाउ व्हाट, आस्क नाउ व्हाट। मैं आपको रियल लाइफ से एक एग्जांपल देता हूं। रियल लाइफ से अभी हम लोग देख रहे हैं कि हर मीन्स आप इंस्टा खोलो, आप न्यूज़पेपर खोलो, आप कुछ भी करो, कभी एक मूवी को जो है ना राइड पे लिया गया है। कौन सा मूवी है जिसको राइड पे लिया गया है, जिसका बहुत ही टीका चल रहा है, जिसके ऊपर बहुत ही कमेंट चल रहा है, सब कुछ जो है वो किसको राइड पे लिया है? तो वो मूवी का नाम क्या है? एनीवन चेट में वो मूवी कौन सा मूवी है जहां पे उसको राइड पे लिया गया है? या आदि पुरुष, राइट। कोई बोल रहा है, पंकज जी बोल रहे हैं आदि पुरुष। तो अभी आदि पुरुष में आप देखोगे तो ओम राउत जो है, उसका जो डायरेक्टर है, वो मुझे मिला था, हम लोग मिले थे आत्मंतन में। और आत्मंतन में हम लोग एक जगह पे बैठे थे वहां पे, और हम लोग ने नंबर भी एक्सचेंज किए। और वहां पे और ओम राउत वहां पे बैठा था। अभी ये लोगों का माइंडसेट को देखो। अभी वहां पे उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि उसको लाइफ थ्रेट है, लाइफ का थ्रेट है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड। तो ये सारे एग्जाम्पल से हमें सीखना चाहिए कि कोई भी आदमी जो है, अभी कितने लोग वहां पे जुड़े हैं आदि पुरुष में? तो के बहुत सारे लोग जुड़े हैं वहां पे। डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, राइटर है, जिसने लिरिक्स लिखा हुआ है जो जिसने एक्ट किया हुआ है, वहां पे स्पोर्ट बॉय से लेके कितने लोग जुड़े हैं। अभी ये सभी को जो है एक 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 मेंटल ट्रोमा या मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं। अभी वहां पे मैं एवरी डे देख रहा हूँ। अब ओम राउत को फॉलो करेंगे इंस्टा पे, एवरी डे उसका मैसेजेस आ रहा है, वीक क्रॉस। पहले दिन मैंने देखा वीक क्रॉस 100 करोड़, बाद में मैंने देखा वीक क्रॉस 200 करोड़, कल मैंने देखा वीक क्रॉस 375 करोड़ बिजनेस। अभी ये आदमी क्या कर रहा है? तो ये आदमी कर रहा है कि भाई उसको नेगेटिव चीजों के ऊपर, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा है? अभी उसको लग रहा है कि भाई उसने अपने एक थॉट प्रोसेस से उन्होंने एक मूवी बना दिया। अभी लोगों ने बहिष्कार करना चालू कर दिया, लोगों ने उसका ओपोज करना चालू कर दिया। अभी वो सोच रहे नाउ व्हाट। तो अभी नाउ व्हाट का पावर क्या है? तो नाउ व्हाट का पावर ये है, अभी वो सोच रहे चलो जो डायलॉग्स में हमारा लोगों को लगता है गलती कर दिया था, वो डायलॉग को मैं अभी रेक्टिफाई कर रहा हूं। तो वो डायलॉग्स को उन्होंने रेक्टिफाई करना चालू कर दिया कि अभी जो डायलॉग्स के ऊपर लोग कमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम लोग ने जो सीन्स उनको लगता है उसको वहां पे डिलीट मार दिया। तो नाउ व्हाट?
तो जैसे ही आप नाउ व्हाट बोलते हो माय डियर फ्रेंड, कोई भी आप एक्टर को देख लो, तो हम लोग अमिताभ बच्चन को लेजेंड बोलते हैं, आज के टाइम पे इतना वो काम कर रहा है। लेकिन एक टाइम हमें भी पता है कि एबीसीएल में क्या हुआ था। तो एबीसीएल में जब भी उसने 250 करोड़ का लॉस किया, तो उन्होंने एक ही बात लोगों को बताया और अपने आप को बताया कि मैं जब तक जीवित हूं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिसके भी पैसे मेरे वजह से लॉस हुए हैं मैं उसको वापस रीपे कर दूंगा। तो अभी ये आदमी जो है, जो भी आदमी जिसका ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है, बाद में नीचे आता है, बाद में वापस ऊपर जाता है, तो उसका मीनिंग क्या है? वो अपने आप को एक ही चीज बोलते हैं, और वो क्या बोलते हैं? जोर से, नाउ व्हाट। और ये सीख लिया आज ही कि नाउ व्हाट, अभी मुझे क्या करना है। मैं आज अभी डल फील कर रहा हूं, मुझे एक्सरसाइज करने का मूड नहीं होता है, अपने आप को पूछो नाउ व्हाट, मैं क्या करूं। तो आपको माइंड में आएगा, हो सकता है मैं कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दीपक का वीडियो देख लूं, मैं मूड मेकर सॉन्ग सुन लूं, मैं मूड मेकर कोई वीडियो देख लूं, मैं मूड मेकर कुछ खाना खा लूं मेरा, मैं मूड मेकर फ्रेंड के साथ बात करूं। हम लोग ने बीच में डिस्कस किया था ना, मूड मेकर मूवीज, मूड मेकर सॉन्ग्स। तो ये सारा, और मैं वापस मूड में आ जाऊं, मैं वापस मूड में आ जाऊं, क्योंकि पड़े रहने से कुछ होने वाला नहीं है। पड़े रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जंगल के शेर को भी निकलना पड़ता है रोज सुबह शिकार करने के लिए, तभी उसको ब्रेकफास्ट मिलता है। बाद में उसको लंच के लिए निकलना पड़ता है, बाद में डिनर के लिए निकलना पड़ता है, या एक सुबह वो 2-3 लोगों को गिरा के आ गया हिरन को, और बाद में वो खाएगा उसको। तो लेकिन उसको रोज निकलना पड़ता है। तो हमें भी लो, और उसको हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए वो एनर्जी। तो 95% लोग मीडियोकर क्यों है? प्रोडक्ट सेम है, बिजनेस सेम है, कमीशन सेम है, लेकिन रिजल्ट अलग है। रिजल्ट अलग है, क्योंकि आप अपने माइंड को रीजन क्या देते हो? आपके माइंड को रीजन क्या दे रहे हो? आप अपने माइंड को समझा कैसे रहे हो? तो ये सारा चीज, तो आप नाउ व्हाट, अभी मुझे क्या करना है, नाउ व्हाट। और उसके बाद में देखो, रूट्स में जो रहेगा ना, वही फ्रूट्स क्रिएट करेगा। तो रूट्स क्रिएट्स द फ्रूट। मुझे ये बताओ, चीकू के सीड्स डाले हैं तो कौन सा फ्रूट आएगा? चीकू आएगा। मैंगो के फ्रूट्स डाल मैंगो के आपने सीड्स डाले हैं, कौन सा फ्रूट आएगा? मैंगो आएगा, राइट। आपने मीटिंग के रूट्स में आपने मीटिंग्स डाले हुए हैं, आज के दिन में, कल के दिन में, परसों के दिन में, बाद में क्या आएगा? और बाद में साथ साथ में आप क्या कर रहे हैं? हर मीटिंग को आप क्या कर रहे हैं? टेक केयर कर रहे हैं। तो मैं एक मीटिंग से बाहर आया, तो मैं और हम लोग, शैलेश भाई और हम लोग एक मीटिंग के लिए गए, और वो मीटिंग हम लोग ने क्लोज करके आए। और वो मीटिंग में हम लोग पहुंचे, वहां पे मीटिंग चालू हुआ करीबन यहाँ से हम लोग उल्लासनगर गए, और वहां पे मीटिंग चालू हुआ करीबन 1:15 बजे। हम लोग 12:15 बजे पहुंच गए, 1:15 बजे मीटिंग चालू हुआ, और वो मीटिंग चला माय डियर फ्रेंड 5:30 बजे तक। बीच में हम लोग ने लंच किया, और हम लोग चेक लेके आए। और बाद में मैं जब भी हम लोग 6:30 बजे निकले होंगे वहां से, और हम लोग गाड़ी में बैठे और वापिस 2 घंटा हमें लगा आने के लिए, तो मैं शैलेश भाई को पूछ रहा था, राइट डाउन शैलेश भाई योर DIKW। DIKW का मतलब है डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। तो मैंने आपको डेटा के फॉर्म में क्या आया, तो मैंने किस तरीके से बात की, क्लाइंट ने किस तरीके से सामने बात की, बाद में उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन रेज किया, मैंने कैसे आंसर किया, मैंने अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछे, अच्छा क्वेश्चन में से मैंने हॉट बटन को कैसे फाइंड किया। तो ये सारा चीज जो है, ये सारा चीज आज के मीटिंग में, फिजिकल मीटिंग में डिस्कस होने वाला है। तो ये जब भी हम लोग ने एक केस को ऐसे क्लोज करते हैं, तो कुछ अच्छा गया, या केस क्लोज नहीं हो रहा है और वो बोल रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, उसने बताया कल हमें, मैं भी सोच के बताता हूं आपको, एक दिन दीजिए मुझे, कल का कल, 24 घंटे, माँ कसम 24 घंटे में आपको हम लोग बता देंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, 8 ID को डालना है तो कैसे डालेंगे। तो दीपक ने क्या बोला, जिससे चेक आया,
जिससे चेक आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट्स में क्या है। तो मुझे ये बताओ, रूट्स में दीपक धाबलिया जो खड़ा है, उसके रूट्स में, पैर के नीचे कॉन्फिडेंस है, हमारे नीचे मीन्स मेरे बॉडी में कॉन्फिडेंस है, तो मेरी बातों में क्या आएगा, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे अंदर डाउट है कंपनी को लेके, बिजनेस को लेके, तो मेरी लैंग्वेज में क्या आएगा, डाउट्स आएगा, डाउट्स आएगा। तो मेरे इनसाइड आउट बोलते हैं, इनसाइड आउट, रूट्स क्रिएट फ्रूट्स। तो मेरे अंदर रूट्स से कॉन्फिडेंस का, कॉन्फिडेंस बाहर आएगा। मेरे अंदर रूट्स के अंदर ये है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये मांझी द माउंटेन मैन का डायलॉग है, लिख लीजिए कहीं पे भी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब भी आदमी बोलता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब ये है, भाई मैं हारने वाला नहीं, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं कंटिन्यूस लगातार जो है, मैं मेरे काइजन करता रहूंगा। ये काइजन वर्ड भी आपको याद होगा। काइजन का मतलब है, जापान का वर्ड है, जापानीज वर्ड है, उन्होंने दिया हुआ है। काइजन का मतलब है नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। तो मेरा कॉल में मैं अभी और क्या इंप्रूव, मैं और क्या इंप्रूव करूं, मैं और क्या इंप्रूव करूं, किस तरीके से मैं आज का प्रेजेंटेशन दूं। तो मैंने मेरा कॉल का तरीका ही बदल दिया पूरा। सो मैं कॉल तो आज 3 बजे मैं बताऊंगा। तो ये सारा जो चीज है, तो मेरे रूट्स में क्या है माय डियर फ्रेंड, तो मेरे रूट्स में कॉन्फिडेंस है, तो मेरे प्रेजेंटेशन में कॉन्फिडेंस है। मुझे कन्विक्शन है प्रोडक्ट एंड बिजनेस के बारे में, तो मेरे अंदर से कन्विक्शन बाहर आएगा। और कन्विक्शन, मैंने ऑलवेज बोला, सेलिंग इज 90% कन्विक्शन, 10% कम्युनिकेशन। तो मैं जो कन्विक्शन मेरा जो है, वो मेरा बाहर आता है। तो रूट्स जो है वो फ्रूट्स को क्रिएट करता है। और हम लोग ने उसमें रूल नंबर 1 देखा। और रूल नंबर 1 में क्या देखा हम लोग ने, सो यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट, मैं क्या सोच रहा हूं। सो मेरे अंदर जो विचार चल रहे हैं, ये मेरी दुनिया की रचना करते हैं। मेरे अंदर जो भी विचार चल रहे हैं, ये मेरी दुनिया की रचना करते हैं। तो मेरे लाइफ में वही मैनिफेस्ट होता है जो मेरे अंदर चल रहा है। तो ये इसका आपको टेक केयर करना है, ये रूल हम लोग ने ऑलरेडी देखा। और ये वही हमें हाथ में आता है, लाइफ में आता है, हम चाहे या ना चाहे, हम चाहे या ना चाहे। तो मैंने आपको बोला कि मुझे यहाँ पे 2+ क्या, चलो चैट बॉक्स में डालो, 2+ में ब्लैंक में क्या डालूंगा जिससे 5 आएगा, चैट बॉक्स में डालो। तो सभी लोग बोल रहे हैं 3 आएगा, 3 आएगा। सो ये मुझे समझ में आ गया, 3 आएगा। तो भावेश जी बोल रहे हैं, रूपल जी बोल रहे हैं 3 आएगा। वेरी नाइस, यहाँ 3 आएगा। ये कोई भी बच्चे को पूछ लो वो बता देगा। तो ये जो है, तो मुझे लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, मुझे चाहिए वो, मुझे मेरे लाइफ में मुझे चाहिए 3 चाहिए, समझो। अभी मुझे 3 नहीं, मुझे 10 चाहिए, समझो। मुझे 5 नहीं, मुझे 10 चाहिए। तो मुझे बीच में 2+ क्या डालना पड़ेगा, 10 चाहिए तो 8 डालना पड़ेगा। छाया बहन बोल रहे हैं 8 डालना पड़ेगा। तो मुझे रिजल्ट को चेंज करना है, जो मेरे हाथ में आ रहा है, जो मेरे लाइफ में आ रहा है, बैंक बैलेंस, हेल्थ, जो भी मुझे रिश्ते जो भी चाहिए, वो मुझे जो चाहिए, तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, तो बीच का इक्वेशन चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे रिजल्ट 10 चाहिए, तो मुझे 7 को लाना पड़ेगा उससे। तो मेरा मतलब क्या है यहाँ पे, तो मेरा मतलब ये है, आपने, हम लोग ने ये लास्ट टाइम सीखा था, सिचुएशन प्लस क्या इज इक्वल टू रिजल्ट। कोई डालेगा चैट बॉक्स में सिचुएशन, ये लास्ट सेशन में मैंने कवर किया था। और ये आप समझ गए, आपका लाइफ बन गया। राइट, थॉट्स, रूपल बेन बोल रहे हैं थॉट्स। सो थॉट्स मेरे जो भी है, सिचुएशन प्लस थॉट्स इज इक्वल टू रिजल्ट।
तो अभी मुझे समझ में आ गया कि लाइफ का सक्सेस का राज क्या है। मेरी सोच, सिचुएशन प्लस थॉट्स, मेरे विचार इज इक्वल टू रिजल्ट। तो मेरे विचार क्या चल रहे हैं, एक एक चीज में मेरे विचार क्या चल रहे हैं। अभी मेरे विचार चल रहे हैं कि मुझे -3 करना है, 682-3 अगस्त 2023 तक करना है। अभी उसकी मैंने इमेज बना ली, और इमेज बना के मैं विजुलाइज कर रहा हूं उसको, और मेरे थॉट्स उसके साथ चल रहे हैं। तो मुझे एनर्जी कैसा मिलेगा काम करने का? सो कंटिन्यूस लगातार मेहनत करने के मुझे थॉट्स आ रहे हैं। अभी मेरे अंदर वो थॉट्स नहीं आ रहे हैं कि होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे थॉट्स अभी अलाइन हो गए, उसको अलाइनमेंट बोलते हैं। और आपने ये सुना होगा व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट का मतलब क्या है? मैं गाड़ी लेके निकला हूं और मेरा व्हील अलाइन है, तो ही गाड़ी एक डायरेक्शन में जाएगी। समझो, आपका राइट साइड का व्हील अलाइन नहीं है, अलाइन का मतलब दिशा में जाना, वो नहीं है, तो क्या होगा? अलाइन नहीं है, तो आपकी गाड़ी जो है ना, आप सीधा भी चला रहे हो तो राइट में जाएगी, क्योंकि व्हील अलाइनमेंट नहीं है। तो इसको बोलते हैं थॉट्स, थॉट्स का अलाइनमेंट। तो इसमें थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना है, इसमें आपको थॉट्स को गाइड करना है। बहुत ब्यूटीफुल लाइन है। मुझे थॉट्स को जो है वो मुझे कंट्रोल नहीं करना है, मुझे थॉट्स को गाइड करना है। तो एवरी डे, रोज सुबह उठ के आपको थॉट्स को गाइड करना है। तो जैसे ही आप गाइड करते रहोगे थॉट्स को, इसीलिए बोलते हैं पावर आर। तो आपका सुबह का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 1 आवर। आप उसको कैसे गाइड कर रहे हो, आप उसको कैसे दिशा दिखा रहे हो कि कौन सी दिशा में कैसे जाना है। क्योंकि आप क्या हो? आप स्टीयरिंग व्हील पे हो। थॉट्स का स्टीयरिंग किसके हाथ में है? आपके हाथ में। तो आप जैसे ही स्टीयरिंग जिस तरीके से आप घुमाओगे, वैसे आपकी जो गाड़ी है लाइफ की, वो मूव होने वाली है। सो ये हम लोग ने देखा। सो व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट too much of what is, you attract more of it. So when you are thinking about too much of what is का मतलब क्या है? So you think about, मेरे लाइफ में मैं जिसको भी कॉल करता हूं, ये बिजनेस के लिए सारे लोग नेगेटिव ही है। तो अभी देखिए, साइंस देखिए, तो आपके लाइफ में ऐसे ही लोग आते रहेंगे जो नेगेटिव है ये बिजनेस, और आपका क्लोजिंग नहीं होगा। आपका थॉट्स कैसे चल रहा है? मैं जिसको भी कॉल कर रहा हूं ना, वो मुझे बीओपी में आने के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन में आने के लिए वो ना बोल रहा है। तो आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे? नेगेटिव लोगों को। आप बोलते हो, आप अंदर अंदर बोलते हो, अभी ये मेरा फोन नहीं उठाएगा। एक बार उसने नहीं उठाया, कुछ कारण में होगा, कुछ मीटिंग में होगा, लेकिन आप अपने आप को बोलते हो मेरा साथी ऐसे होता है। तो जैसे ही आपने ये बोलना अपने आप को चालू कर दिया, वेन यू आर थिंकिंग अबाउट टू मच ऑफ व्हाट इज का मतलब क्या है? लैक ऑफ मनी। मेरे बैंक में, मैंने तो ये बिजनेस चालू किया, लेकिन मेरे बैंक में पैसा नहीं आ रहा है, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो अभी आप अट्रैक्ट क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव पीपल, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ अपॉइंटमेंट, लैक ऑफ नेटवर्क, लैक ऑफ बिजनेस। सो माय डियर फ्रेंड, इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। सो ये हम लोग ने देखा। सो ये लास्ट टाइम देखा था। अभी आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 लिख लीजिए, यू अट्रैक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट। तो पहले तो हम लोग सोच रहे हैं, हमारे अंदर 60,000 थॉट्स चल रहे हैं। तो यू ऑलवेज चेक अबाउट योर थॉट्स। आपकी थॉट्स की क्वालिटी क्या है? अंडरलाइन, क्वालिटी क्या है? और जैसे ही आपने थॉट्स की क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया, क्यों ये सेशन अटेंड करने चाहिए? मुझे पता तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ब्यूटी क्या है। लोगों को पता तो चल गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइक ग्रेविटी के माफिक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रिसिटी के माफिक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। इलेक्ट्रिसिटी दिखता तो नहीं है,
खाली मैं उंगली डालूंगा उस सॉकेट के अंदर, मैं महसूस कर सकता हूं, मुझे झटका लगेगा। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिखता तो नहीं है, लेकिन आप रोज महसूस कर रहे हैं, एवरी पल, ईच एंड एवरी मिनट सेकंड्स आप उसको महसूस कर रहे हैं। और वो आपको कैसे पता चलेगा? क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, आपका लाइफ का क्वालिटी क्या है। और लोग बोलते हैं ये तो आपके दीपक कर्मा है, आपका, आप इतना बड़ा गाड़ी चला रहे हो, नया गाड़ी ले रहे हो, नया घर ले रहे हो, आपने लोनावाला में घर ले लिया, आपको कभी भी पैसे का प्रॉब्लम नहीं होता है। मुझे मेरे घर वाले लोग बोलते हैं एटीएम, एनी टाइम मनी, आपको जब भी पैसे की जरूरत है आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, मुझे कभी भी बैंक बैलेंस को देखने की जरूरत होती नहीं है। तो लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, मेरे घर में लोग बोलते हैं यू आर अ मनी मेकिंग मशीन। और जब भी लोग ऐसा मुझे बोल रहे हैं यू आर अ मनी मेकिंग मशीन, और मैं ये सारा चीज को माय डियर फ्रेंड क्या कर रहा हूं, अट्रैक्ट कर रहा हूं। और ऐसे भी आप सभी को पता है मैं मनी मास्टरी का कोच हूं, और मैंने बुक में भी लिखा है मुझे दिस एंड दैट चाहिए। मेरी बुक जो धनवान तो बनना ही चाहिए, उसमें मैंने लिखा है दिस एंड दैट चाहिए। मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे हेल्थ भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे अच्छे रिश्ते भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे मान सम्मान भी चाहिए, मेरे पीछे मेरे लिए कोई गाली नहीं देना चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए और लेगेसी भी छोड़ के जाना है, मुझे सब कुछ चाहिए। तो इसको बोलते हैं दिस एंड दैट। दिस एंड दैट का मतलब ये है पैसा तो आ गया, लेकिन कौन से प्राइस पे? सेहत की प्राइस पे। आपका जो आपका हेल्थ है उसको गवा के आपने पैसा कमाया। तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे दिस एंड दैट चाहिए। मुझे हेल्थ भी चाहिए, 55 में भी धाबलिया 10 घंटा रोज बात करेगा। अभी मैं जा रहा हूं राजकोट, 2 दिन के 10-10 घंटे के सेशन है, और सामने बिजनेसमैन बैठे हैं। और तब से अब मेरा स्टोरी पूरा देखोगे, इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरे में कोई ऐसा स्पेशल टैलेंट नहीं है, आप और मैं दोनों सेम। हमारे और दोनों में फर्क एक ही हो सकता है, दैट इज, यहां पे उंगली रखो, एंड इट्स कॉल्ड सोच का फर्क। बोलो, सोच का फर्क। तो जितना आपका सोच का क्वालिटी को आप इंप्रूव करोगे, उतना आपका लाइफ का क्वालिटी को इंप्रूवमेंट मिलेगा। क्योंकि हम अपने आप को ही नीचा डाल देते हैं, हम अपने आप को ही वैल्यू नहीं करते। तो जैसे ही आपने ये टेक केयर करना चालू कर दिया, लाइफ आपका चेंज हो जाएगा। सो यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक अबाउट, नेक्स्ट यू अट्रैक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट। आप क्या बातें कर रहे हो, और ये तो आपका पूरा, तो आज से तो आपको बहुत ब्यूटीफुल टेम्पलेट मिलने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में देने वाला हूं। आपको अपने से क्या बात करना है। देखो, आपका सबसे बड़ा दोस्त जो बन सकता है ना, वो आप खुद। आप खुद, आप एक मूवी देखो, मैं आपको आज असाइनमेंट देता हूं, आप एक मूवी देखो, लिख लो, मूवी का नाम लिख लो, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। अभी ये कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में जो है ना, ये जो है, अमेजिंग मूवी, सुपर फ्लॉप हुआ था, लेकिन हमारे लिए उसमें बहुत लर्निंग है। अभी कार्तिक अपने आप को कॉल कर रहा है और अपने साथ बात कर। सो कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपको पूरा समझ में, वो सोच क्या रहा है, वो बोल क्या रहा है। तो पहले सोच आती है, बाद में बोल आते हैं, पहले सोच आती है, बाद में बोल आते हैं। तो वो सोच क्या रहा है, वो बोल क्या रहा है। तो कार्तिक कॉलिंग कार्तिक देखिए उसमें। सो यू एक्सपेक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट, मतलब समझो मैं आपको पूछूं हाउ आर यू, तो जनरली लोग क्या आंसर करते हैं? आई एम फाइन, आई एम ओके। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप क्या बोल रहे हो, चेक करो। आपकी एनर्जी लेवल क्या है, चेक करो। आप अपने आप को बोल रहा हो, और ये भी क्यों बोल रहे हैं हम लोग, फाइन, ओके।
हाँ बोलना पड़ता है, लेकिन उसमें उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखो, उसका वे ऑफ टॉक देखो। हाँ ठीक है, हाँ चल रहा है, नीचे धरती ऊपर आसमान, बीच में मैं मर रहा हूं। तो लोग ऐसे बात करते हैं। तो आपकी बातों में ही जान नहीं है, आपके बातों में ही वो वो वाइब्रेशन नहीं है, तो आपकी लाइफ में कैसे आएंगे? आपका चेहरा ही डल है, तो आपकी लाइफ में वाइब्रेशन कैसे आएंगे? आपके लाइफ में मैजिक कैसे होगा? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक लाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक लाता है। तो आज से ही आपको बोलते हैं फेकिंग, फेक करना है टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट। तो आपको जो है ना, क्या करना है? शिफ्ट योर एनर्जी माय डियर फ्रेंड, शिफ्ट। और क्या बोलना चाहिए? चलो मुझे चैट बॉक्स में डालो, हाउ आर यू कोई भी बोलता है विथ इनर वाइब्रेशन, बोलने के लिए नहीं, इनर वाइब्रेशन, इनर वाइब्रेशन। तो शंकर लाल सुतार बोलते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, रूपल बोल रहे हैं आई एम अमेजिंग, आई एम ग्रेट, आई एम ऑसम, आई एम ऑसम। तो ये सारा जो चीज जब भी आप अपने आप को बोलते हो, बस इतने ही लोग लिख रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सभी का आंसर ये, सभी, एवरीवन, एवरीवन, सुपर एनर्जेटिक, सुपर एंथुजियास्टिक, एवरीवन, सब लोग लिखिए आई एम ग्रेट, वेरी नाइस। सो यू कैन टेल योर सेल्फ आई एम अमेजिंग, आई एम अमेजिंग, आई एम सुपर, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम ऑसम। और मालूम है ना, वो थ्री इडियट में यहाँ पे हाथ रख के क्या बोलते थे? कोई सिचुएशन आता था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, यहाँ पे टैप करके दिल पे, कि अपने दिल को बेवकूफ बना के रखो, क्योंकि ये दिल जो है ना बहुत घबराता है, बहुत उसको जो है ना डर लगता है। उसको बेवकूफ बना के रखो और बोलो ऑल इज वेल। और जैसे ही आपने बोलना चालू कर दिया, माय डियर फ्रेंड, एक मूवी मैंने आपको दिया, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। दूसरा मूवी का मैं क्लिपिंग दिखाना चाहता हूं, जो मेरे लाइफ के 10 मूवी में से एक मूवी आता है। मूड मेकर मूवीज, मेरा मूड बनाना है, मुझे कौन सा मूवीज देखना है, तो एक मूवी आता है जिसका मैं क्लिप दिखाने जा रहा हूं, और वो मूवी का एक एक वर्ड्स को आपको लिखना है। तो ये मूवी का मैंने क्या किया हुआ है, मूवी में से एक एक सीन आएगा, तो 30 सेकंड का एक सीन आएगा, नीचे एक लर्निंग आएगा, वो आपको कैप्चर करना है। दूसरा 30 सेकंड का सीन आएगा, उसके अंदर लर्निंग आएगा, वो आपको लिखना है। तीसरा सीन आएगा, बाद में लर्निंग आएगा, वो आपको लिखना है। चौथा सीन आएगा, बाद में लर्निंग आएगा, वो आपको लिखना है। तो वो डायलॉग भी लिख लो, लर्निंग भी लिख लो, डायलॉग भी लिख लो, लर्निंग इंग्लिश में आएगा, वो इंग्लिश में लिख लो, डायलॉग हिंदी में आएगा, हिंदी में लिख लो। और ये समझ लिया आपने, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ गए। बाद में उसकी गहराई में भी जाएंगे और उसको और डिटेल में, क्योंकि मेरे हिसाब से लाइफ में जो है ना, 80-20 रूल चलता है। 80% योर एंथुजियाज्म, योर बॉडी लैंग्वेज, 80%, एंड 20% कम्युनिकेशन। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, मेरे साथ मेजोरिटी लोगों ने चालू किया है सितंबर मंथ में, किसी ने अक्टूबर में, किसी ने नवंबर में, किसी ने अभी चालू किया होगा। लेकिन जिन्होंने इतने टाइम से चालू किया है, और उसमें और आज मेरे 665 जितने मशीन हो चुके हैं, फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? अभी जो मैं दिखाने वाला हूं क्लिपिंग, वो डिफरेंस है। चलो देखते हैं। तो आपको मिलियनर बना सकता है, उसके ऊपर वीडियो, तो ध्यान से देखिए। मूवी का नाम है मांझी द माउंटेन मैन। मैं अपने आप का वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए बंद कर रहा हूं, देखिए, और एक एक डायलॉग को लिखिए। बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में। सो यहाँ पे जिन्होंने नहीं देखा है, कितने लोगों ने मूवी नहीं देखा है, तो पहले वो डाल दीजिए नो, नो, डाल दीजिए नो, मैंने नहीं देखा है, ये मूवी मैंने नहीं देखा है, नो। ओके, तो कुछ लोग बोल रहे हैं मैंने नहीं देखा है। तो अब मैं आपको बैकग्राउंड देता हूं। अभी ये जो है ना, दशरथ मांझी जो है, ये रियल मेन स्टोरी है।
तो एक गेलोई गांव में, एक बिहार में गेलोई गांव है, वहां पे एक ये आदमी रहता था। और वहां पे वो गांव में बहुत गरीबी थी। और ये क्या मजदूरी का काम करता था। और ये मजदूरी मतलब जो है, मजदूरी का काम करता था। और ये गेलोई गांव से वो दूसरे गांव में जाके वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन में काम करता था, ये लड़का दशरथ मांझी। और उसके बीच में एक पूरा पहाड़ आता था। तो ये पूरा पहाड़ जो उसको क्रॉस करके, पूरा पहाड़ को क्रॉस करके जाने में जो 15 मिनट का रास्ता था, उसको 1 घंटा लगता था उधर पहुंचने के लिए। तो माउंटेन बीच में आता था। तो एक बार दशरथ मांझी की जो पत्नी है, वाइफ है, उसका खाना लेके जा रही थी। तो उसका रोज ये था कि उसको खाना देने के लिए वो माउंटेन क्रॉस करके जाती थी और उसको खाना देती थी। ये सीन था। अभी एक बार क्या होता है, वो माउंटेन से उसका पैर फिसलता है, वो खुद गिर जाती है। और गिर जाती है, और गिरने के बाद जो है, उसको हॉस्पिटल तक, वो जिंदा है लेकिन हॉस्पिटल तक लेके जाने में, ये जो बीच में इतना बड़ा पहाड़ है उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट्स। और वहां पे जैसे ही पहुंचते हैं, वो लड़की का जो है, उसकी वाइफ का जो है, देहांत हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो जैसे ही डेथ हो जाता है, डॉक्टर बोलते हैं आप लेट हो गए। अभी लेट क्यों हो गए? क्योंकि बीच में क्या खड़ा था? पहाड़ खड़ा था। और यहां से जो माय डियर फ्रेंड मूवी चालू होता है, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। जो आदमी संघर्ष कर रहा है, और वो क्या वहां पे बोलता है, जो अभी डायलॉग जो आ रहा है था ना, तू इतना बड़ा है। और वहां पे वो डिसाइड करता है, मैं ये माउंटेन को तोड़ के रास्ता बनाऊंगा। देखो मिशन। अभी क्यों मैं रास्ता बनाऊंगा? क्यों मैं रास्ता बनाऊंगा? क्योंकि मेरे घर में जो हुआ, मेरी वाइफ के साथ जो हुआ, वो दूसरे के घर में नहीं होना चाहिए। और जैसे ही मैंने पहाड़ से रास्ता बना दिया, 15 मिनट में कोई भी ही वो हॉस्पिटल में वहां ट्रीटमेंट के लिए पहुंच सकता है। और उसमें एनर्जी कहां से आया? ये इंसिडेंट से आया। तो माय डियर फ्रेंड, लोगों के अंदर एनर्जी कहां से आता है? कि उसके साथ ऐसी कोई घटना घटी, गांधी के साथ कोई ऐसी घटना घटी कि उसने डिसाइड कर दिया साउथ अफ्रीका के प्लेटफॉर्म पे कि मुझे ट्रेन से धक्का मारा है ना, मुझे तुम लोगों को मैं देश से धक्का मारूंगा। और ब्रिटिशरों, मैं तुम लोगों को मेरे देश से निकालूंगा। तो एक बैलिस्टर में जान कहां से आ जाती है? वो फाइट करने की, एक ऐसे कारण से। तो आपका कारण ढूंढो माय डियर फ्रेंड, मेरा कारण क्या है? तो जैसे ही कारण बड़ा बन जाएगा ना, तकलीफें छोटी हो जाएगी। बोलिए, कारण बड़ा, तकलीफें छोटी। लेकिन आपका कारण क्या है? मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है। ये कारण नहीं है माय डियर, ये कारण नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी घर तो है आपके पास, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है, आप जा तो सकते हैं। तो ये बड़ा कारण नहीं है। कारण ठीक है, लेकिन बड़ा कारण नहीं है जिससे अंदर से एक फायर आ जाए। और उसके बाद में जो ये 3 मिनट का मैं क्लिपिंग आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसका देखिए। बहुत अकड़ है तोरा में, बहुत जोर है। अरे भरम है भरम। देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। वो हमारी जिंदगी को खराब किया है। हम तेरा अच्छी से लगते हैं। तोरा खेल खत्म। ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं।
बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर जी आप ही हैं? कैसे हैं? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सुने आप कई सालों से पहाड़ तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? अपना कब्र खोद रहे हैं। मजाक कर रहे हैं? तो क्या कहें कि ताजमहल बना रहे हैं। अरे आप तो बिगड़ गए। लोग कहता है हम पागल हैं, जिंदगी खराब कर रहा है। आप अपना टाइम खराब मत करिए। ये भीतर का घाव है, जब तक ये टूटेगा नहीं भरेगा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। ये दुनिया में इतना सारा काम है, वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है? भाई अपना अपना हुनर है। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं। और इतना ताकत कहाँ से लाते हैं? ये प्रेम है, पहले अपने जोरों से था, अभी पहाड़ से है। और एक हमें देखिए, सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। अपने आप से घिन आता है। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते हैं? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का? दशरथ मांझी, आप सुपरमैन हैं, आप मिस्टर इंडिया हैं, हैं? अकेले ही छेनी हथौड़ी से पूरा पूरा पहाड़ तोड़ दिए। अच्छा एक बात बताइए, इस असंभव काम को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ठेपा मार हैं, तो हम क्या कहेंगे भैया? कुछ तो कहिए। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। तो क्या सीखा आपने? आपने क्या सीखा? आप हैंड रेस करो, हम लोग आपको अनम्यूट करेंगे। आपने क्या सीखा? वन बाय वन। सो भरत भाई कहना चाहते हैं, भरत भाई आप देखो, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। ओके, मैं परमिशन देता हूँ, अभी कर सकते हो, देखो। यस सर। बोलिए सर। तो ये छोटी सी क्लिपिंग में काफी कुछ मैसेज दिया है कि एक तो आप सपना बड़ा देखो। सो वन बाय वन बोलते हैं। सो वो क्या बोला? सपना बड़ा देखो, राइट। और सपना बड़ा क्या था कि उसकी वाइफ माउंट वो पहाड़ से गिर गई, तो बोलता है मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, तू इतना बड़ा है, तू उसमें इतना अकड़ है। तो ये जो वर्ड्स है ना, बार बार ये क्लिपिंग को देखो, ये मूवी को देखोगे, आप समझ जाओगे कि तू इतना बड़ा है। तो मतलब 6A2-3 इतना बड़ा है, -4 इतना बड़ा है, इसमें इतनी अकड़ है जो मुझे नहीं मिलेगा। तो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे। दूसरा, चलिए भरत दूसरी भाई बात, अपने आप को, नहीं अभी यस आपको अपने आप को म्यूट कर दीजिए, रूपल बेन बताएंगे। बहुत बड़ा दंगल चलेगा, मतलब बहुत बड़ा दंगल चलेगा। तो उसने जो क्या कहते बोला? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अपने माइंड में ये लाइन बिठा दो। जो ये सारी लाइंस है ना, आपकी फिलोसॉफी बननी चाहिए। तो बड़े लोगों की फिलोसॉफी होती है, थॉट प्रोसेस होती है। तो उसने थॉट प्रोसेस में डाल दिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या तोड़ेंगे नहीं? 6A। 6A को जब तक मैं क्रैक नहीं करूंगा तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं। तो मैं अभी अपने आप को कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूं। मैं अभी आपको, तो मेरे माइंड में अभी और कुछ आ ही नहीं रहा है। तो मेरा जो थिंकिंग है, जो थॉट्स चल रहा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मेरा थॉट अभी क्या है? बड़ा दंगल चलने वाला है, ये बड़े टाइम तक चलेगा दंगल। क्या दंगल चलेगा? मैं अभी सामना कर रहा हूं मीडियोक्रिटी का। मेरा लाइफ जो मीडियोकर है ना, उसका मैं सामना करके मैं अपने आप को कॉन्कर कर रहा हूं। क्या ब्यूटीफुल है! मैं अपने आप को कॉन्कर कर रहा हूं। अभी ये किसी के साथ जंग नहीं है, ये मेरा जंग मेरे साथ।
ये मेरा जंग मेरे साथ है। अमेजिंग डायलॉग्स है इसमें। सो दंगल चलेगा। बाद में उसने बोला, फिर सबसे बोला थिंक बिग। दूसरा जो इंग्लिश में लेसन आया, दंगल चलेगा, बी कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी इज अ की टू सक्सेस। तो की क्या है? मैं लगातार लगा रहूं, मैं क्विट ना करूं, क्योंकि क्विटर नेवर विन एंड विनर नेवर क्विट। नेक्स्ट, चलिए अपने आप को म्यूट कर दीजिए। आयुष जी जल्दी बोलिए। भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान ही हमारे वो भरोसे। लास्ट में था। सो लास्ट में हम लोग सीक्वेंस से जाते हैं। तो सीक्वेंस उसके बाद में कोई भी उसको पूछता था कि कि आप कैसे हो, तो वो 3 वर्ड बोलता था, शानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखो, तो कोई भी आपको पूछे आप कैसे हो, तो आज से क्या बोलना है? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अभी ये यूजुअल नहीं है, लोगों ने ऐसा कुछ सुना नहीं है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो आपको बोलेगा क्या हो गया तेरे को? तो जब भी आपको कोई बोलेगा क्या हो गया, मैं ऐसा फील कर रहा हूं, मैं ऐसा फील कर रहा हूं। या पंकज जी। जी सर। सो वो उनको पूछते हैं कि इतनी ताकत आप कहाँ से लेके आते हो। इतनी ताकत आप कहां से लेके आते हो? तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसने एक कहा, पहले पहले जोरू क्या प्यार से आती थी, अभी पहाड़ से आती है। देखो, सुपर। तो मुझे ताकत कहां से आती है? तो मेरे पहले प्यार था, वहां से आती थी, अभी एक मिशन है, मिशन है। और आप देखोगे ना, आपको मूवी में दिखाएंगे, पहले पहाड़ से वो नफरत करता था, बाद में वो पहाड़ से प्यार करता है। देखना मूवी में, मूवी की गहराई में जाना। और वहां पे इंग्लिश में आया, लव योर वर्क। मोरल ऑफ दैट क्लिप वहां पे, लव योर वर्क। तो आप अपने आप को पूछिए, जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हो, कॉलिंग करते हो, बीओपी में बुलाते हो, क्या आप यू लव योर वर्क, या आप करने के खातिर कर रहे हो? आपको करना पड़ रहा है इसके लिए आप कर रहे हो? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपने वो बहुत ब्यूटीफुल भजन है, अब भजन सुनना है ये सेशन के बाद। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। बीच में मैं एक सेशन ले रहा था, वहां पे मैंने सॉन्ग प्ले किया, भजन प्ले किया। तो मीरा के जैसा आपके पास वो बुलाने का ताकत है। सो पूरा गेम कहां पे है? पूरा गेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है माय डियर फ्रेंड। आप सोच क्या रहे हो, आप बोल क्या रहे हो। उसके बाद में वहां पे ही एक चीज आया था, और वहां पे एक चीज में उसने बोला, वो पत्रकार उसको रिपोर्टिंग के लिए आया था और उसको पूछ रहा था, और वो बोल रहा था, मैं तो अखबार मीन्स मैं तो जो मिनिस्टर लोगों का मैं कठपुतली बन चुका हूं, और वो जो नचाते वैसे मैं नाचता हूं। तो उसने सिंपली बता दिया, अपना अखबार निकाल लो। क्या बता दिया? अपना अखबार निकाल दो, क्योंकि वो एडिटर है, वो वहां पे जो भी सुपीरियर है उसके कंट्रोल में आपको रहना नहीं है, अपना अखबार निकाल दो। बोला वो तो मेरे से नहीं होगा। अभी जैसे ही उसने बोला मेरे से नहीं होगा, तो उसका थॉट्स एंड वर्ड्स क्या आ रहा है? आई कांट डू दिस, मेरे से नहीं होगा। उसने तुरंत ही बोला, उसने बोला मुश्किल है। उसने तुरंत ही बोला, पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है, पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। या छाया भी लास्ट, लोग उनको पागल कहते थे। लोग उसको पागल कहते थे, राइट। तो लास्ट में उसने बोला नथिंग इज इम्पॉसिबल, और लास्ट में उसका जब भी वो पहाड़ टूट गया और रास्ता बीच में बन गया,
तो वहां पे कोई उसका वापस इंटरव्यू लेने आया और बोला आप तो मिस्टर इम्पॉसिबल हो, आप मिस्टर इंडिया हो, आप सुपरमैन हो, आप कुछ एक लाइन कहना चाहते हो तो क्या कहोगे? और उसने जो लाइन कहा वो जब भी मैंने पहली बार मूवी देखा था, मैं जानवी को प्रिया को लेके गया था, मैंने बोला था 3 लर्निंग मुझे ये मूवी से चाहिए। और हम लोग जब भी निकले तभी ये लोग ने शेयर किया कि पापा लास्ट का जो डायलॉग था ना, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा है। सुपर, जिसको समझ में आ जाए वो गंगा नहाया, सब पाप धुल जाएंगे उसके। भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा है। और भगवान हमारे भरोसे बैठा है। क्या आपको लाखों की लाइफ में ये एनर्जी का मैजिक लाना है? और जैसे आप एनर्जी का मैजिक लाओगे लाइफ में, लाइफ जिंगा लाला हो जाएगा। तो ब्रूसली का लेते हैं, ब्रूसली के कितने लोगों ने बचपन में या कभी भी मूवीज देखे होंगे, या ब्रूसली के आप फैन हैं? कितने लोग यहाँ पे हैं जिसने ब्रूसली का नाम सुना है, जिन्होंने मूवी देखा है? हितेश बोल रहे हैं, रूपल बोल रहे हैं, आयुष बोल रहा है कि हाँ मैंने 3 लोगों ने मालूम है ब्रूसली कौन है। राम बोल रहा है, केतुर बोल रहा है, संतोष, 6 लोगों को पता है। कृष्णा बोल रही है, ओके, पंकज बोल रहा है। सो ये लोगों को मालूम है, ओके। सो ब्रूसली जो है ये एक लेजेंड हुआ, और उसका जो है वो बोलते हैं डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कभी भी अपने आप को भी नेगेटिव वर्ड्स मत बताओ, नेगेटिव वर्ड्स मत बोलो, इवन एज अ जोक। अपने बच्चों को तो मत ही बोलो तू निकम्मा है, तू कुत्ता है, तुझे कुछ आता नहीं है, तू डफर है, और लेबल लगा देते हो, तू हमेशा लेटी होता है। नेगेटिवली अपने बारे में कुछ भी अपने आप को मत बोलो। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं? क्योंकि योर बॉडी डज नॉट नो द डिफरेंस। आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, आपका जो अंतर चेतना जो है, ये डिफरेंस समझता नहीं है, जोक भी नहीं समझता है। वर्ड्स आर एनर्जी। वर्ड्स जो है हम लोग सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वो एक एनर्जी है। एंड कास्ट स्पेल्स, कास्ट स्पेल्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेलिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेलिंग। माय डियर फ्रेंड, मंत्र उच्चारण होते हैं तो इसको बोलते हैं स्पेलिंग। तो जैसे ही उच्चारण होते हैं ये वाइब्रेट, इसलिए मंत्र उच्चारण बहुत ही जरूरी है। तो जैसे ही हम लोग मंत्र उच्चारते हैं, कोई भी मंत्र, उसका वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो आप जो भी बोल रहे हो उसका वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो ब्रूसली आगे बोलते हैं कि चेंज द वे यू स्पीक अबाउट योरसेल्फ एंड यू कैन चेंज द लाइफ। वो बोलते हैं जैसे अपने बारे में आपने बोलना चेंज कर दिया, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। What you are not changing, you are also choosing। वाह वाह, बहुत डीपर लाइन है। लास्ट का 2 लाइन जो है बहुत ही डीप है। तो आप समझो वर्ड्स को चेंज नहीं कर रहे हो, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा क्लोजिंग नहीं हो रहा है, उसका वर्ड्स को आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो आप क्या चूज कर रहे हो? सफरिंग। आप सफरिंग करना। मेरा हेल्थ, मैं बार बार बीमार हो जाता हूं, तो अभी मैं चूज क्या कर रहा हूं? बीमार रहना। मेरा धंधा नहीं हो रहा है, तो मैं क्या चूज कर रहा हूं? धंधा नहीं होना, धंधा नहीं होना। तो मैं आपको अभी एक लास्ट में टेम्पलेट देना चाहता हूं। ये देखो, नो स्मोकिंग में ज्यादा स्मोकिंग होता है। जहां पे हम लोग क्लास में बोलते हो नो सेल फोन, बजना नहीं चाहिए, उधर बजता है। लाउड म्यूजिक नहीं चलना चाहिए 10 बजे के बाद, उधर वही होता है। यहाँ पे कचरा मत डालो, वहां पे कचरा डालते हैं। जो देश में दारूबंदी है उधर दारू ज्यादा पीते लोग। तो लोग जो है ना, इसीलिए देखिए माय डियर फ्रेंड, क्या होता है, व्हाट यू रेजिस्ट वो परसिस्ट होता है, व्हाटएवर। तो मदर टेरेसा के बारे में बताया जाता है, उसने कभी रैली नहीं निकाला एंटी वॉर के सामने, उसने रैली निकाला, पार्टिसिपेट किया पीस के पास। तो उसने पीस का रैली निकाला।
तो उसने कभी भी वो एंटी वॉर के सामने वो खड़ी नहीं हुई, क्योंकि उसको भी पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। तो माय डियर फ्रेंड, रिप्लेस द वर्ड्स, रिप्लेस योर फोकस। तो जहां पे भी आपका फोकस जाएगा एनर्जी फ्लो होगा, तो आपका एनर्जी फ्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल, समझो आप बोलते हो मुझे लेट नहीं होना है, उसकी जगह पे बोलो आई वॉन्ट टू रीच अर्ली, मुझे टाइम से पहले पहुंचना है। कई लोग हर टाइम लेट हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलना है, और वो अपने आप को बोलते हैं या किसी को बोलते हैं तेरी वजह से मैं लेट हो गया। तो आई वॉन्ट टू रीच अर्ली। दूसरा, आई डोंट वॉन्ट टू फेल, उसकी जगह पे मुझे ये बिजनेस में एनर्जी में फेल नहीं होना है, उसके जगह पे बोलो आई वॉन्ट टू इजीली पास विथ फ्लाइंग कलर्स। आप आई डोंट वांट नेगेटिविटी, उसके जगह पे बोलो आई वांट टू बी मोर पॉजिटिव। आई एम फीलिंग डिप्रेस, उसके जगह पे बोलो आई एम रिचार्जिंग। हमारा मोबाइल का, लैपटॉप का बैटरी डाउन हो जाता है, वैसे हमारा बैटरी डाउन हो जाता है, और हम लोग जो है डल फील करते हैं, डाउन फील करते हैं। तो बोलो आई एम रिचार्जिंग, रिचार्जिंग। पूरा सोचने का, बोलने का जादू है, फील करने का जादू है। माई हेल्थ इज सो बैड, उससे अच्छा बोलो आई एम रिकवरिंग, आई एम रिकवरिंग। कितने लोगों ने मेरा हेल्थ मास्टरी, मतलब जो है एक मैं सेशन लेता हूं हेल्थ के ऊपर, वो अटेंड किया है, जहां पे मैं ये पूरा लाइफ को मैप करने का बोलता हूं, पूरा लाइफ। तो उसको नाम दिया है मैंने डीडीज रियल वेल्थ मैपिंग। किसी ने यहाँ पे अटेंड किया है रियल वेल्थ मैपिंग, जहां पे मैं हेल्थ के ऊपर बात करता हूँ, रियल वेल्थ मैपिंग, मैं हेल्थ के ऊपर बात करता हूँ। तो एक जन ने अटेंड किया है, और वहां पे मैं 5 अफर्मेशंस देता हूँ, और 6वां ग्रेटिट्यूड मैसेज होता है। पहला मैसेज में बोलता हूं माई बॉडी लव्स टू बी हेल्थी। तो जैसे ही मैं बोलता हूं माई बॉडी लव्स टू बी हेल्थी, तो मेरे बॉडी को हेल्थी रहना पसंद है, तो मैं क्या अट्रैक्ट करूंगा, हेल्थ। मैं क्या अट्रैक्ट करूंगा, हेल्थ। तो दीपक धाबलिया बीमार होता ही नहीं, उसको कुछ बीमारी आती ही नहीं। 1.5 साल के डेट्स दिए हुए माय डियर फ्रेंड। मैं अपने आप को अलाउ ही नहीं करता हूं बीमार होने का, क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगी मेरे पे डिपेंड कर रही है। मुझे इतने लोगों का भविष्य को निखारना है, संवारना है, और उसके ड्रीम्स पे पहुंचाना है। तो धाबलिया को बीमार होने का कोई हक नहीं है। सो माई बॉडी लव्स टू बी हेल्थी। ऑल ऑफ माई सेल्स अट्रैक्टिंग एब्सोल्यूट वेलबींग। हर मेरे बॉडी के सेल्स है वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, वेलबींग। माई ब्लड हैज लाइफ एंड वाइटलिटी। ऑल ऑफ माई ऑर्गन्स वर्क परफेक्टली। आई एम यंग एंड ब्यूटीफुल एट एवरी एज। ये सब मैं अपने आप को बोलता हूं, देखो बाय हार्ट, बाय हार्ट। आई एम यंग एंड ब्यूटीफुल एट एवरी एज। तो जब भी अपने आप को आप ये बोलते हो सारे चीज, इसको क्या बोलते हैं, अफर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं, अफर्मेशन। सो आई एम रिकवर। बाद में आई डोंट हैव मनी, उसके जगह पे बोलो आई हैव स्पेस टू अर्न मोर मनी। आई हैव स्पेस टू अर्न मोर एंड मोर मनी। तो मेरे पास, वो ये बोले मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। आप क्या अट्रैक्ट करोगे, कहां पे आपका फोकस है, पैसा नहीं है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, पैसा नहीं है। उसके जगह पे बोलो आई हैव स्पेस टू अर्न मोर मनी। आई एम अ फेलियर, तो अपने अपने को बोलो या तो मैं सीख रहा हूं या मैं जीत रहा हूं। आई एम अ लर्नर, या तो मैं सीख रहा हूं या तो मैं जीत रहा हूं, या तो मैं सीख रहा हूं या तो मैं जीत रहा हूं, या तो मैं सीख रहा हूं। बोलो, ये मंत्र है, ये सारे मंत्र है। या तो मैं सीख रहा हूं या तो मैं जीत रहा हूं,
या तो मैं सीख रहा हूं या तो मैं जीत रहा हूं, या तो मैं सीख रहा हूं या तो मैं जीत रहा हूं। अभी फेलियर का कोई डाउट ही नहीं। अभी मेरे वर्ड्स ही कैसे हो गए, मेरे थॉट्स ही कैसे हो गए। या तो मैं सीख रहा हूं या तो मैं जीत रहा हूं। आई डोंट वॉन्ट टू बी सैड, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। अपने आप को क्या बोलना है? आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। तो जैसे ही आपने ये टेम्पलेट, इसका फोटो ले लो, तो जैसे ही आपने टेम्पलेट को यूज करना चालू कर दिया, अभी आपको आदत हो जाएगा सब चीजों में, सब चीजों में। आई वॉन्ट मोर एंड मोर अपॉइंटमेंट, आई वॉन्ट मोर एंड मोर अपॉइंटमेंट्स, आई वॉन्ट मोर एंड मोर क्लोजिंग। मुझे क्या चाहिए? आई वॉन्ट मोर एंड मोर क्लोजिंग्स, आई वॉन्ट सक्सेस। तो अभी आपका माइंड क्या कर रहा है? क्या चाहिए उसके ऊपर फोकस कर रहा है, और वही आपके लाइफ में लाके देगा जो आपका माइंड और आपके वर्ड्स और आपके एक्शन अलाइन है, अलाइनमेंट में आ गए। तो आपने ये फोटो ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं। तो रूल नंबर 1 माय डियर फ्रेंड, अभी तक हम लोग ने देखा, यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट। आप उसको चाहते हो, वेदर यू वांट इट और नॉट। और इसीलिए मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानना और लाइफ में उसको यूज करना, दो में बहुत बड़ा फर्क है। हम लोग जानते तो है लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। रूल नंबर 2, यू अट्रैक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 में आपको अभी बता देता हूं, तो उसके हिसाब से आप देखो, सीइंग इज इक्वल टू अट्रैक्शन। आप क्या देखते हो, आप क्या देख रहे हो? पहले तो हम लोग ने क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, अभी क्या देख रहे हो। तो समझो आपने ऐसा देखा, देखो कूड़ा, आपने कूड़ा देखा, तो आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे? गंदे थॉट्स आ रहे, कितना बेकार है, कितना कचरा पड़ा हुआ है। तो देखो आपके विचार भी ऐसे कूड़े माफिक रहेंगे, या आप ऐसी सीरियल्स को देख रहे हो, तो आपके माइंड में क्या आएगा? तो ये हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको डिटेल में जाएंगे कि आप देख क्या रहे हो। तो समराइज कर ले, हम सोच क्या रहे, हम बोल क्या रहे, और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग देख क्या रहे। तो आज से देखना, तो क्राइम पेट्रोल आप देखोगे तो आपका माइंड में क्या आएगा? क्राइम पेट्रोल। तो आपके माइंड में क्या आएगा? क्राइम, क्राइम, क्राइम। इसलिए बोलते हैं न्यूज़पेपर मत पढ़ो, क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में क्या होता है? न्यूज़पेपर में क्या होता है? पॉजिटिविटी। यहाँ पे हुए हुआ, यहाँ पे भूकंप हुआ, यहाँ पे इतना बारिश हुआ, ये आया, ये स्टॉर्म आया, ये हुआ, वो हुआ। ठीक है, ऊपर से आपने बाद में दोपहर को या शाम को या आपने ग्लांस कर दिया, ठीक है, लेकिन आपको माइंड है, मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं। तो देखो यहां से ऐसे लाइफ को जियोगे ना माय डियर फ्रेंड, लाइफ जिंगा लाला हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो यहाँ पे ओके।